ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2। ये क्या लिखा है? वो फर्स्ट कैंटो पहला स्कंद अध्याय 2 और श्लोक संख्या 28-29। वासुदेव परावेदा। वासुदेव परावेदा। वासुदेव परामखः। वासुदेव परामखः। वासुदेव परायोगा। वासुदेव परायोगा। वासुदेव परः क्रिया। वासुदेव परः क्रिया। वासुदेव परं ज्ञानम्। वासुदेव परं ज्ञानम्। वासुदेवं परं तपः। वासुदेवं परं तपः। वासुदेव परो धर्मो। वासुदेव परो धर्मो। वासुदेव परा गतिः। वासुदेव परा गतिः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वह परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य पढ़ रहा हूं और तात्पर्य एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। और इस तरह से आप लोग भी संडे को कर सकते हो, या अपने में बैठ के डिस्कस करोगे तो ऐसे कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि प्रभुपाद का तात्पर्य कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके। ओम अज्ञानातिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, इन 2 श्लोकों में पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पूज्य हैं। भगवान कृष्ण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि भगवान कृष्ण के पिता का नाम था वसुदेव और उससे बन गया वासुदेव। जो वसुदेव के पुत्र हैं वो वासुदेव हैं। जैसे जो कुंती के पुत्र उनको बोलते हैं कौन्तेय। जितने भी पांडव थे कौन्तेय, या अर्जुन का नाम कौन्तेय। और पृथु के पुत्री बनी पृथा, कुंती महारानी। उसी प्रकार वसुदेव के पुत्र है वासुदेव। यहां पे इसलिए लिख रहे हैं कि वासुदेव ही एकमात्र पूज्य है। तो अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान पूज्य क्यों है। क्यों है भगवान कृष्ण? हर वेदों में जो भी क्रिया है उसका लक्ष्य भगवान कृष्ण है। अब ये आपको लगेगा हाँ ये तो सिंपल है, हमें पता ही है, मगर एक्चुअली सिंपल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे तपस्वी हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं, बहुत सारे योगी हैं जो कृष्ण की पूजा नहीं करते। मगर सुखदेव गोस्वामी का मत है कि यस, सारे वेदों के द्वारा भगवान ही लक्ष्य है। भगवान मतलब भगवान कृष्ण, वासुदेव। और वासुदेव शब्द क्यों यूज किया गया है? क्योंकि वासुदेव मतलब जो हर जगह वास करते हैं। वरना ये भी बोल सकते थे कृष्णा परो वेदा, कृष्णा परा मखा, नहीं, मगर वासुदेव शब्द यूज किया है क्योंकि वासुदेव भगवान का एक नाम है। वासुदेव का मतलब जो हर जगह वास करने वाले हैं, जो यज्ञ में भी वास करते हैं, जो तपस्या में भी वास करते हैं, जो दान में भी वास करते हैं, सब जगह वासुदेव ही वास करते हैं। इसीलिए सारी चीजें केवल वासुदेव के लिए होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे भगवान का नाम हर श्लोक में किसी मतलब से यूज किया जाता है। नहीं, ये तो नेचुरल है। अब आप घर में हो गए तो घर में आप घर का नाम यूज करोगे, नहीं, चिंटू मिंटू जो भी है, या बंटू। मगर अगर ऑफिस में थोड़ा ना किसी को चिंटू बोलोगे,
ऐसे थोड़ा ना बोला जाता है ऑफिस में मिस्टर गुप्ता से मिलना है, थोड़ा ना अंदर स्लिप भेजोगे चिंटू से मिलना है, चिंटू लाइक दैट, वो मिसमैच है। सो उसी प्रकार हर श्लोक में भगवान के कई नाम इस्तेमाल किए गए, नहीं अच्युत, मधुसूदन, गोविंद, वो कुछ सोच के इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान कृष्ण ही एकमात्र पूज्य हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण हर चीज में वास करने वाले हैं। तो पहले क्या बोल रहे हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा वेदा। सो प्रभुपाद उस पर टीका लिख रहे हैं इसी पे कि वैदिक साहित्य का भी लक्ष्य है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और भूली हुई प्रेम सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। सारे वैदिक साहित्यों का लक्ष्य यह है कि भगवान से हम प्रेम करना सीखें। वैसे तो वेदों में बहुत सारी चीजें दी हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वेदों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बहुत सारी चर्चा है, मगर सब चर्चाओं का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना, प्रेम उत्पन्न करना। अब कहोगे ऐसे कैसे, क्योंकि वेदों में तो कामसूत्र भी है, उसको क्या करोगे आप? वेदों में चाणक्य नीति भी है, पॉलिटिक्स भी है, और फिर उसके बाद वेदों के अंदर, ये सारे वेदों के भाग है, फिर वेदों के अंदर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी कुछ यज्ञ हैं बड़े सारे। सो क्या मतलब ये सब अजीब अजीब चीजें क्या चल रही है? एस्ट्रोलॉजी भी है, भविष्य बताना, गंधर्व शास्त्र भी है, मिलिट्री साइंस, आयुर्वेद, तो कहोगे इतनी सारी चीजें हैं, तो इन सब का भगवान की प्रेम उत्पन्न करने से क्या मतलब है? इसका नहीं, कोई तीर चला रहा है तो भगवान से प्रेम क्या लेना देना उसका, या कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो भगवान से प्रेम से क्या लेना देना है? लोगों को समझ नहीं आता जब हम कहते हैं कि भी वैदिक साहित्य का लक्ष्य है भूली हुई प्रेम सेवा को पुनर्जीवित करना। कोई आयुर्वेद वाला तो ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने पूरी आयुर्वेद पढ़ ली, मुझे तो कोई नजर नहीं आया कि भूली हुई प्रेम सेवा को पुनर्जीवित करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, दवाइयां हैं। मगर सुखदेव गोस्वामी का निर्णय है वासुदेव परा वेदा, वो भगवान कृष्ण से प्रेम प्रकट करना ही सारे वेदों का लक्ष्य है। क्योंकि आयुर्वेद हमें सिखा रही है कि हम शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि जिससे भगवान की भक्ति की जा सके। गंधर्वेद हमें सिखा रहा है कि तीर चलाएं, मिलिट्री, क्यों? कि इससे अपने प्रजा की रक्षा करें, जैसे जनक महाराज, राम भगवान, और रक्षा करके उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें कि जिससे वो भक्ति शांति से कर पाए। नहीं, अगर शांति नहीं होगी तो भक्ति कैसे करेंगे? तो इस तरह सब चीज जुड़ सकती है भगवान से, सारी चीजें जुड़ सकती है। पॉलिटिक्स की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियन है उसके साथ पॉलिटिक्स ही करनी पड़ती है, जो धोखेबाज है उनके साथ धोखा ही करना पड़ता है, वरना मर जाओगे। प्रभुपाद ने बोला अपने लेटर में, षठ्यम शाठ्यम आचरित, बहुत फेमस है, षठ्यम शाठ्यम आचरित। षठ्यम मतलब होता है शठ, चीटर। शठ के साथ शाठ्यम, चीटिंग ही करनी पड़ती है, वरना जीतोगे ही नहीं आप, वरना वो आपको लूट लेगा। तो अब इसलिए शास्त्र में चीटिंग करना भी सिखाया है। अब देख रहे हो, सब कहोगे चीटिंग करना क्यों सिखाया है, इसकी प्रेम सेवा से क्या लेना देना है? प्रभुपाद ने बोला कि भी आप जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो एक भक्त ने लिखे भेजा, प्रभुपाद में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैंने टेबल लगाई, पुलिस वालों ने हटवा दी, क्या करें? प्रभुपाद ने फिर वहां पे लिखे भेजा लेटर में, षठ्यम शाठ्यम आचर्य। बाद ने कहा धोखेबाजों का धोखा ही करना चाहिए। तो पुलिस वाले ये अपनी ट्रिक लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि इससे तुम्हें हटा दे वहां से, तो तुम भी अपना दिमाग लाके उनको चीटिंग करके अपनी टेबल रखो और उनसे बोलो कि ठीक है हम बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम तो बस दिखा रहे हैं। फिर वो कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ऐसे बेचना अलाउड नहीं है ना अमेरिका में, यूनिवर्सिटीज में आप बेच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है आप तुम बोल दो हम दिखा रहे हैं, और फिर जब कोई आए तो उसको किताब देके उससे डोनेशन मांग लो, बेचो मत, कि भी जो भी तुम्हारा डोनेशन दे सकते हो दे दो। अब कोई प्राइस थोड़ा ना किताब का, हम बेच थोड़ा ना रहे। पुलिस वालों को ही बोलो कि तुम भी ले लो फ्री में, मगर थोड़ा सा डोनेशन मिल जाए तो अच्छा है। तो प्रभुपाद बहुत इंटेलिजेंट थे, तो इसलिए शास्त्र में पॉलिटिक्स भी है। तो इसीलिए
सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि सारे वेदों का लक्ष्य भगवान से प्रेम, लक्ष्य है कि भगवान से प्रेम प्रकट करना, बस यही है और कुछ नहीं है। यही वेदों का सार है। कुकिंग भी है वेदों में, तो कुकिंग किसके लिए करनी है? भगवान के लिए। म्यूजिक भी है, म्यूजिक किसके लिए बजाना है? भगवान के लिए। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। ये कौन सा श्लोक है? फिर बार गलत कर देते हैं। ठीक है, मगर वर्डिंग्स गलत है। हाँ, वेदेश सर्वे क्या है? क्या वर्ड यूज है? नहीं है, वेदेश सर्वे अहमेव। हाँ ठीक है, अब ठीक है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो। उसके पहले क्या है? पहली लाइन क्या है? वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदो वेद एवचाहम। पूरा ये वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे जानना है। क्यों? क्योंकि वेदांत कृत, क्योंकि मैंने ही वेदांत बनाए। वेदो वेद, क्योंकि मैं ही वेदों को जानता हूं, इसलिए सारे वेदों के द्वारा मुझे जानना है। कौन सा श्लोक है? 15 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसलिए जब प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हो ना, तो प्रभुपाद जब कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो अपने मन में कोई श्लोक भी सोच रहे हैं। प्रभुपाद ऐसे नहीं लिखते जो मन में आ जाए। श्लोक के आधार पे प्रभुपाद ने अपने लेक्चर दिए हैं, इसलिए उनमें शक्ति है, क्योंकि भगवान की बात एज इट इज बोल रहे हैं ना। हम लोग अपने मन से बोलते रहते हैं तो शक्ति नहीं आती उसके अंदर। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स आप पढ़ रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा, हाँ ओके प्रभुपाद कौन से श्लोक में से बोल रहे हैं। कभी कभी तो खुद ही बोल दिया प्रभुपाद ने, भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने शब्दों में इस प्रकार कहा गया, वेदों का चरम उद्देश्य मैं हूं। तो इससे हमें पता लग गया कौन सा श्लोक है। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो। कभी कभी प्रभुपाद नहीं लिखते, फिर भी अगर आपने पढ़े हुए शास्त्र तो पता लगा सकते हो कि कौन सा श्लोक चल रहा है। ओके, इसके बाद प्रभुपाद लिख रहे सारे शास्त्र भगवान द्वारा श्री व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतार लेकर, व्यासदेव कौन है? भगवान के अवतार हैं। इसलिए व्यासदेव का एक और नाम है कृष्ण द्वैपान। कृष्ण द्वैपान व्यास, कृष्ण द्वैपान व्यास, क्योंकि वो कृष्ण के अवतार हैं और द्वीप पे पैदा हुए थे। पता है ना, उनकी माँ का नाम सत्यवती और उनके फादर का नाम पराशर मुनि, और आइलैंड पे उनका जन्म हुआ था, द्वीप पे, इसलिए उनका नाम द्वैपान व्यास पड़ गया। द्वैपान और कृष्णा, क्योंकि कृष्ण के अवतार है। हमारे व्यासदेव कृष्ण के अवतार है साक्षात। बाकी युगों में भी व्यासदेव आते हैं, मगर वो भगवान के शक्ति आवेश अवतार होते हैं। शक्ति आवेश समझते हो? भगवान के दो अवतार हैं, एक साक्षात, एक शक्ति आवेश। शक्ति आवेश अवतार जैसे नारद मुनि, नारद मुनि में भगवान ने अपनी भक्ति की शक्ति डाल दी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? शक्ति आवेश। शक्ति का आवेश आ गया ना, और अवतार हो गए, भगवान ने अपना डाल दिया। जो व्यासदेव है, व्यासदेव में भगवान ने क्या डाला है? अपनी ज्ञान की शक्ति डाली है, इसलिए व्यासदेव को बोलते हैं ज्ञान के शक्ति आवेश अवतार। और भगवद्गीता में आता है असितो और देवला, उनमें भगवान ने अपने धर्म की शक्ति डाली है, इसलिए वो दोनों ऋषि भगवान के धर्म के शक्ति आवेश अवतार है। तो ये शक्ति आवेश अवतार होते हैं। व्यासदेव, अन्य युगों में व्यासदेव शक्ति आवेश अवतार होते हैं, मगर हमारे जो व्यासदेव हैं वो साक्षात कृष्ण ही है। भगवान स्वयं आए और उन्होंने शास्त्रों की रचना कर दी, क्योंकि इतने सारे शास्त्र एक आदमी नहीं लिख सकता, संभव है, हो ही नहीं सकता। मतलब कैसे लिखते हो आप? व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतार लेकर, देख लो, सारे शास्त्र भगवान द्वारा व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतार लेकर भौतिक प्रकृति के बद्ध पतित आत्माओं को भगवान कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए जाते हैं। इसलिए अगर आप शास्त्र पढ़ोगे और भगवान कृष्ण से नहीं जोड़ोगे उन शास्त्रों को, वेदों को, तो वेद पढ़ के आप असुर बन जाओगे, क्योंकि आप वेदों से पॉलिटिकल साइंस सीख लोगे, गंधर्व शास्त्र, आयुर्वेद। अब श्रीलंका में भी रावण भी पढ़ रहा हुआ है, सब नहीं। रावण के यहाँ भी तो वैद्य होंगे नहीं होंगे डॉक्टर, तो वो क्या पढ़ते होंगे? वो आयुर्वेद तो पढ़ते होंगे, और क्या पढ़ते होंगे, और कहां से, हवा में कहां से लेंगे ज्ञान?
या जब लड़ाई सीखनी है तो क्या पढ़ते होंगे? गंधर्व शास्त्र, सॉरी गंधर्व शास्त्र क्या कह रहा हूं, क्या कौन सा शास्त्र मिलिट्री साइंस के लिए? धनुर्वेद। जब डांस वैन सीखना होगा तो गंधर्व शास्त्र सीखते होंगे, और जब यज्ञ करना होगा तो वेदों से कम वेदों के मंत्र बोलते होंगे। और कहां से लाएंगे नॉलेज? सो इसलिए श्रीलंका में भी रावण भी वेदों को इस्तेमाल कर रहा था, मगर भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। और जो देवता है वो भी वेदों को इस्तेमाल करते हैं, मगर भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए। इसलिए वेद, इसलिए कह रहे हैं वासुदेव परा वेदा, वेद केवल वासुदेव के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। अगर नहीं करोगे तो बहुत टॉप क्लास के असुर बन जाओगे आप, मतलब बहुत पावरफुल असुर। लेकिन नॉलेज की पावर आ गई ना आपके पास, अब नॉलेज की पावर आ गई तो कौन मारेगा आपको? कोई मार ही नहीं सकता, सिंपल, दैट्स ऑल, नोबडी कैन बीट यू। तो इसलिए अच्छा है, खैर इस कलयुग में वेद खो गए। अगर वेद अभी होते तो पता नहीं अमेरिका कहां से कहां हो, तो आतंक मचा दिया था अमेरिका ने, क्योंकि वो लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो लोग सारा ले लू के। ऑफ कोर्स हिटलर भी शायद बहुत कुछ कर जाता, हिटलर ने भी कोशिश की थी वेदों को पढ़ने की, उससे निकालने की, मगर निकाल नहीं पाए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण ही नहीं है जो वेद पढ़ पाए, और वेद काफी खो भी गए। अगर आज वेद होते तो सब लोग विद्या सीख लेते, गायब होने की और इधर उधर कुछ उड़ने की, और तोड़ फोड़ देते सब कुछ। इसलिए वेद नहीं अच्छा है, और क्योंकि वेद खो गए, सब खो गया, तो इसलिए व्यासदेव ने भागवत लिख दी और गीता लिख दी भगवान ने। ठीक है, चलो वेद खो गए, अब निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे? तो भगवान ने निष्कर्ष दिया, चलो ठीक है, निष्कर्ष तो मत भूलोगे, मैं निष्कर्ष हूं ये समझ लो। सो इसलिए लिखने यहाँ पर पतित आत्माओं को भगवान का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए। कोई भी देवता भवबंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता, यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। देवता क्या मुक्ति दिलाएंगे? देवता की खुद की मृत्यु होती है। सो वेदों में देवताओं की चर्चा है। कोई पूछेगा हाँ भी वेद पढ़ने से तो देवताओं को भी संतुष्ट कर सकते हैं, कृष्ण ही क्यों? वासुदेवा परा वेदा, वेदों से, वेदों में वरुण देव की चर्चा है, वायु की चर्चा है, इंद्र की चर्चा है, उनको भी संतुष्ट करेंगे हम तो। शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, उनकी भी चर्चा है नहीं? सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाते आपके? छठ की पूजा नहीं होती यहाँ, छठ, तो हम तो वो भी करेंगे, दिया हुआ है। हम कृष्ण को ही क्यों करें? तुम लोग तो सब फैनेटिक हो। फैनेटिक समझते हो क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं तुम तो हमेशा कृष्णा कृष्णा करते रहते हो, क्या एक ही चीज आती है तुम लोग। मगर हमारा कंक्लूजन नहीं है ये सुखदेव गोस्वामी का कंक्लूजन है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों में देवता का वर्णन है, मगर देवता भी बंधन में रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे देवताओं का वर्णन नहीं है, मगर उनकी पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी पूजा करने से आपको दोबारा जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद जन्म मृत्यु में। प्रॉब्लम ये है। सो कई ब्रह्मा है, हर ब्रह्मा भगवान के पास नहीं जाते। कई ब्रह्मांड में कई ब्रह्मा है, कुछ ब्रह्मा जी प्योर डिवोटी नहीं है, तो दोबारा से उनका जन्म होगा। और ऐसे कई शिव हैं अलग अलग ब्रह्मांड में, कई दुर्गा हैं, कई गणेश हैं, हर थोड़े ना कोई भगवान का भक्त है, मगर भगवान सिर्फ एक है, कृष्ण। सो इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है कि हम कृष्ण की पूजा करें। कृष्ण का एक और नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब जो मुक्ति प्रदान करते हैं। वही जो आदमी खोला हुआ है वही तो खोल सकता है आपको, जो खुद ही बंद है वो क्या खोलेगा? इसलिए हम लोग सुखदेव गोस्वामी के निर्णय पे चलते हैं। वैसे तो अगर आप वेद पढ़ोगे आपको खुद से पता नहीं लगेगा कि वहां पे कृष्ण की प्रेम की चर्चा है, कुछ नहीं पता लगेगा। वेदों में तो प्रेम शब्द ही नहीं आता। इसलिए आप जाओ, आप वहां पे जाओ, सपोज ये क्या कहते हैं आर्य समाज, पता है आर्य समाज यहाँ पे है, तो उन्होंने, तो उनके फाउंडर आचार्य ने, जो उनके फाउंडर आचार्य कौन थे? दयानंद। उन्होंने वेदों पे बहुत काम किए, सारे वेद अभी उन्हीं के पब्लिश होते हैं, वेद अथर्ववेद, ऋग्वेद उन्हीं के वहां से पब्लिश होते हैं आर्य समाज। मगर उनकी किताबों में प्रेम शब्द है ही नहीं, बल्कि उल्टा है। वो लोग प्रेम को तो वैसे भी, वो लोग प्रेम की निंदा ही करते हैं, कहते हैं वेदों में प्रेम प्रेम का है, वेदों में तो यज्ञ है। सो वेदों में प्रेम शब्द नहीं है। तो आप कहोगे प्रेम ही शब्द नहीं है तो ये अपने मन से क्या बना रखा है? वेदों का लक्ष्य प्रेम है और प्रेम शब्द ही नहीं है। उपनिषदों में प्रेम शब्द नहीं है।
सो सिर्फ गीता में और भागवत में है। सो अब पॉइंट ये है कि ठीक है, हमने माना प्रेम शब्द नहीं है। अगर आपसे कोई डिबेट करने आ जाए, नहीं आर्य समाजी देखो मुझे दिखाओ, तुम लोग कह रहे हो ना वेदों में वेदों का लक्ष्य प्रेम करना है, दिखाओ मुझे एक भी श्लोक दिखाओ जिसमें प्रेम शब्द है। अगर डिबेट करना है तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? मुझे नहीं पता यार, हमने तो सुना था। नो देन यू हैव, तब क्या, तब आप उसको उससे आर्ग्यूमेंट कैसे करोगे? उसको काउंटर कैसे करोगे? भगवद से श्लोक कोट कर सकते हो। कौन सा अभी बताया था? 15वें अध्याय का कृष्णा कह रहे हैं वेदेश सर्वेर हम वेद्यो। भागवत का श्लोक कोट कर सकते हो, वासुदेव परावेदा। ये हमारा कंक्लूजन नहीं है, ये व्यासदेव और सुखदेव, जिसने वेद बनाए हैं उनका कंक्लूजन है। अब वहां पे प्रेम नहीं लिखा, हम क्या करें? उनका कंक्लूजन है, वो हमें बता रहे हैं। सो अब ये बताओ, अब उनसे पूछ सकते हो, ये बताओ हम तुम्हारी बात माने या व्यासदेव की बात माने? नहीं। सो बेटर है कि हम व्यासदेव की बात मान लें, क्योंकि अगर तुम महर्षि हो तो वो महर्षि है नहीं। सो इसलिए आर्ग्यूमेंट के लिए आपको ये श्लोक पता होने चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये सारे श्लोक सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कई ऋषि मुनियों ने रिसर्च की, उनको प्रेम मिला ही नहीं, वहां उनको कृष्णा मिला ही नहीं, मगर सुखदेव गोस्वामी ने कहा नहीं, हमने भी रिसर्च किया और हमारे हिसाब से तो वेदों में केवल प्रेम ही है। और इसीलिए बहुत बड़े आचार्य है मध्वाचार्य है, और उन्होंने फिर अपनी टीकाएं लिखी वेदों पे, और उसमें दिखाया कि वेदों में हर शब्द में प्रेम है। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा ना प्रेम है, अब मैं दिखाता हूं कैसे हर शब्द में प्रेम है। तो उन्होंने हर शब्द में प्रेम और कृष्णा दिखाए। सो इसलिए चलो हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस भागवत की बात मानने, काम खत्म हो गया। या तो रिसर्च करके आप घूम फिर के वहीं आ जाओ, या बात मान लो, बहुत सिंपल हो जाएगा। नहीं, इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम करते हैं, क्योंकि वह उन्हें अन्य जीवों के समान बनाते हैं। सो वेदों में सिर्फ देवी देवताओं की चर्चा नहीं है, वेदों में निराकार की चर्चा भी है। सब कहोगे आप तो कह रहे हो वेदों का लक्ष्य वासुदेव है, भाई हमने तो सारे उपनिषद पढ़े और उसमें निराकार की चर्चा है, तो उनको आंसर क्या दोगे आप कहोगे आप तो कृष्ण की बात कर रहे हो, मगर उसमें निराकार की चर्चा है, फिर क्या बोलोगे? तो कुछ तो आंसर भगवान कहेंगे भगवता नहीं मानते, फिर क्या करोगे? कहेंगे हम भागवत भी नहीं मानते। सो व्हाट डू यू डू विद दैट? हम तो उपनिषद मानते, तुम उपनिषदों में दिखा दो कृष्ण और साकार की चर्चा, हम तो निर्विशेष को ही मानेंगे। देखो शास्त्रों में तो निर्विशेष की चर्चा है, हम तो मानेंगे उसको। निरंकारी नहीं सुना है? तो वेदों में अगर आप उपनिषद पढ़ोगे उसमें निराकार की ही बात हो रही है, साकार की बात तो बहुत कम है। तो उनको उत्तर क्या दोगे? प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं उनके लिए। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भव बंधन से मुक्ति मिलती है। हम ये नहीं कह रहे कि वेदों में निराकार नहीं है, मगर हम ये कह रहे हैं कि निराकार की पूजा करने से मुक्ति बहुत कठिनाई से मिलेगी। हम मान रहे हैं आपकी बात, मगर बहुत कठिनाई से मिलेगी। ये गीता और भागवत में लिखा है। हाँ, ये आंसर अच्छा है। नहीं, अगर आप बोलोगे हम निराकार विराकार कुछ नहीं मानते, तो वो आपको दिखाई देंगे शास्त्रों में, फिर हरा देंगे। नहीं है, मगर उसकी पूजा करने से कठिनाई से मुक्ति प्राप्त होगी। निराकार पे ध्यान कैसे लगाओगे? क्या करो? मान लीजिए कोई कहे निराकार पे ध्यान लगाओ, तो कैसे लगाओगे? किस पे ध्यान लगाओ? खाली पे कैसे ध्यान लगाओगे आप? व्हाट यू डू विद दैट? तो कहेंगे लाइट पे ध्यान लगाओ, और लाइट कहाँ है? मेरे सर में, दिखाई तो दे नहीं रही। इसलिए जो ढोंगी गुरु होते हैं पता क्या करते हैं? वो कहते हैं आंख बंद करो, फिर उनका एक जो असिस्टेंट है वो आंख दबाता है सबकी बहुत तेज से, फिर कहते तारे दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई देंगे ही देंगे, आप आंखें दबाओगे, कहेंगे हाँ ये भगवान है। और बेवकूफ लोग कहते हैं हाँ मैंने भगवान के दर्शन किए। कई लोग कहते हैं भूत सुगम मार्ग ध्यान लगता है हमारा, आप कैसे करिए, मुश्किल है।
कौन कहता है? नहीं, हम कह रहे हैं, हम सुनो, हम कह रहे हैं ध्यान लगाओगे कैसे? कहते हैं ध्यान लगाते किस पे? किस पे? मतलब मैंने कहा कि नहीं, किस पे? निराकार पे। कहाँ है? लाइट ध्यान में बैठते हैं और नहीं तो ध्यान में किस पे लगाते हो? ये तो शब्द है ना निराकार। मतलब वो करते क्या मंड में? किस पे हम लगाते हैं और नहीं, ये गलत हो गया। किस नहीं, किस पे? अब क्वेश्चन है, अगर आप कह रहे हो निराकार पे तो किस पे? मन में करते क्या हो ये बताओ, क्या करते हो? पूछो करते क्या हो माइंड में? कुछ तो करते हो, आंख बंद करके क्या करते हो? उनके आंसर नहीं है, आंसर नहीं है उनके पास। नहीं, क्या करेंगे माइंड में? कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली वो कहेंगे चलो हम तो मन को बस अपना खाली करना चाहते हैं विचारों से। अल्टीमेटली उनका आंसर ये आता है। वह खाली करना और निराकार पे ध्यान लगाना दो अलग बात है। या तो तुम बोलो खाली कर रहे हो, ये मत बोलो निराकार पे ध्यान लगा रहे हो। निराकार पे ध्यान लगा रहे हो तो निराकार है क्या ये बता दो हमें। तो तुम्हें पता ही नहीं निराकार क्या है तो ध्यान कैसे लगाओगे? है नहीं? तो भगवान ही जो निराकार है। अरे वो तो ठीक है, मगर तो मैं बोल दूं भगवान चूचू है, अब चूचू पे ध्यान लगाओ, तो क्या? अब आंख बंद करो, चूचू पे ध्यान लगाओ चलो। तो हम मुझसे पूछोगे ना चूचू कौन है, ये क्या फालतू? तो यही बात है बस। निराकार पे ध्यान लगाने का मतलब पता है क्या अल्टीमेटली है? उसका मतलब है कि वो भगवान पे ध्यान नहीं लगाना चाहते, बस ये मतलब है अल्टीमेटली, घूम फिर के। सो इसलिए बड़ा कठिन है भगवान कह रहे हैं निराकार पे ध्यान लगाना, क्योंकि निराकार समझ ही नहीं आएगा होता क्या है, यही समझ नहीं आएगा। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे वासुदेव परावेदा, कृष्ण पे ध्यान लगाओ, यही वेदों का निष्कर्ष है। बहुत आसान है और बहुत सुखपूर्वक है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा। सो ये व्यासदेव को सुखदेव गोस्वामी का निर्णय है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? वासुदेव परा मखा। अब प्रभुपाद उस पे लिख रहे हैं तात्पर्य में। सो तात्पर्य जब पढ़ो ना तो उसको श्लोक से जोड़ना होता है। तात्पर्य मतलब श्लोक पे कमेंट्री है, नहीं टीका होती है श्लोक पे। ऐसे नहीं है कि तात्पर्य कहीं चल रहा है श्लोक कहीं चल रहा है, श्लोक भूल गया तात्पर्य पढ़ते जा रहे हो, नहीं। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं दूसरे शब्द के लिए वासुदेव परा मखा। मखा मतलब क्या होता है? यज्ञ। तो दूसरा कंक्लूजन दे रहे सुखदेव गोस्वामी कि सारे यज्ञों का लक्ष्य कौन है? कृष्णा। इसलिए जो राजसी यज्ञ होता है वो गलत है, अभी जो हुआ था, क्योंकि इसमें कृष्णा थे ही नहीं, एक भी फोटो नहीं थी कृष्ण की, कोई बोल ही नहीं रहा था कृष्णा। सो हम तो भागवत की अथॉरिटी से कह सकते हैं वो गलत है। राजसी यज्ञ गलत नहीं है, मगर जिस तरह से किया है वो गलत है, क्योंकि कृष्णा नहीं है। नहीं। सो क्या कह रहे हैं? कोई ये तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म यज्ञ अनुष्ठानों पर टिके हैं? नहीं। कोई कह सकता है भी चलो वेदों में तो यज्ञ की चर्चा है। वो कल पूछ नहीं रहे थे व्यक्ति जो कि कर्मकांड करने की जरूरत है नहीं, है कि वेदों में कर्मकांड की चर्चा है। तो कोई कह सकता है देखो चर्चा है कर्मकांड की तो वो करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। सो आप तो कह रहे हो प्रेममयी सेवा करनी है भगवान की, तो हम यज्ञ नहीं करें, वेदों में तो यज्ञ दिए हैं। अगर वेदों में यज्ञ दिए हैं और अब यज्ञ नहीं करते, इसका मतलब है वेदों के आदेशों की अवहेलना हो गई, ये तर्क आ जाता है। फिर इस प्रभुपाद लिख रहे हैं आप लोग तो यज्ञ नहीं करते, हम करते हैं, हम तो फिर हम नाम लेते हैं, सेवा करते हैं, यज्ञ और सारे अनुष्ठान तो करते नहीं वेदों के। सो इसका मतलब वेदों की अवहेलना करने, वेदों में दिया है ऐसा, तो क्या कहोगे उसको? तो आप ये कोट का जरूर कर सकते हो वासुदेव परामखा, मगर उसको कोई लॉजिक भी देना पड़ेगा ना, ऐसा क्यों है प्रभुपाद बता रहे हैं आगे। किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए ही होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है, ये लॉजिक देना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का एक नाम है यज्ञ, भगवान कृष्ण का ही नाम है यज्ञ। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, क्या कोट कर रहे हैं गीता में? यज्ञो भाई विष्णु, भगवगीता में कोट कर रहे हैं, ये यज्ञ विष्णु ही है, यज्ञ विष्णु ही का नाम है। तो जब वेदों में दिया है कि यज्ञ करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब विष्णु के लिए करो, क्योंकि यज्ञ विष्णु के तो नाम है। यज्ञ का नाम विष्णु, सिंपल, यज्ञ भाई विष्णु, सिंपल।
तो इसलिए ये एक लॉजिक प्रभुपाद दे रहे हैं। और भगवत गीता में भी स्पष्ट किया गया दूसरा लॉजिक कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। ये कौन सा श्लोक है कि सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए भगवत गीता में? क्या है? हाँ, भोक्ता रमते तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये कौन सा श्लोक है? 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। सारे यज्ञों का भोक्ता कौन है? मैं हूं। सिंपल श्लोक। प्रभुपाद दूसरा लॉजिक दे रहे हैं, अगर गीता से भी कोट कर सकते हो। गीता में दिया अभी सारे यज्ञों के भोक्ता तो कृष्ण है, तो फिर आप ये क्या कर रहे हो? अगर आप यज्ञ पॉलिटिशियन के लिए कर रहे हो, दिस इज नॉनसेंस, ये क्रेजी आइडिया है। सो ये दूसरा लॉजिक है। प्रभुपाद तात्पर्य में अच्छे लॉजिक दे रहे हैं। नहीं, यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। और दूसरा क्या है? वासुदेवा परा योगा। अब योग भी हो रहा है संसार में बहुत। एक्चुअली सुखदेव, आप ये श्लोक पढ़ोगे ना, बिल्कुल समाज का पूरा स्कैनिंग हो जाएगी, पूरी स्कैनिंग हो जाएगी। वो सारे चीजों के बता रहे हैं। योग भी बहुत हो रहा है, नहीं? पतंजलि योग और बहुत सारे योग वाले, मगर वो कह रहे हैं सारे योगों का लक्ष्य क्या है? कृष्णा। यही बात योग पद्धति पर लागू होती है। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है? कोई कहेगा भी हमने तो पूरी पतंजलि योग पढ़ी है, उसमें तो कृष्ण नाम भी नहीं है, उसमें नाम ही नहीं है कृष्ण। पढ़ के देख लो, 4 अध्याय हैं, चतुष्पाद है, समाधिपाद, साधनापाद और क्या है सिद्धिपाद और एक और अध्याय है। 4 अध्याय हैं, उसमें किसी में भी कृष्ण का नाम ही नहीं। इसलिए तो जो योगी लोग हैं वो कृष्ण की भक्ति थोड़े ना करते हैं, उस किताब में ही नहीं है। उसको अगर ऐसा कोई आदमी मतलब आपसे मिल रहा है तो क्या बोलोगे? ऐसे कहीं हो गए ना योग करने वाले, अब तो समाज में हो गए, तो उनको क्या बोलोगे? उत्तर क्या दोगे? आप उत्तर दे सकते हो। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना। दिस इज गुड लॉजिक। योग का मतलब ये जुड़ना। योग का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये उल्टा सीधा लटकना नहीं है, ये हंसना नहीं है गधों की तरह, ऐसे ही करते हैं। मतलब मुझे तो बहुत ही गंदा लगता है, हंसते रहते हैं पार्क में। मतलब ठीक है हंस सकते हैं, मगर जब औरतें हंसती हैं ओफ, तो सॉरी टू से बहुत अश्लील सा लगता है, मतलब बिल्कुल चुड़ैल लगती है। मतलब पार्क अजीब सा लगता है, नहीं? सब खड़े हो गए, पूरे बाल खुले हुए हैं। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ साइट, यू नो। दिल्ली में तो ऐसे ही होता है, उनको तो कोई परवाह तो होती नहीं है। चुड़ैल सी लगती है, चुड़ैल बनने की ट्रेनिंग है। आप कभी ध्यान से देखना, ऐसे ही होता है। कभी देखा है आपने? कभी देखा है ऐसे? और डाल्टन में शायद औरतें नहीं हंसती होंगी पार्क में, यहाँ पे फिर भी अच्छा पार्क ही नहीं। तो यहाँ पे खैर छोटे टाउन में थोड़ी संस्कार और थोड़ी शर्म होती है, नहीं? दिल्ली में तो कुछ नहीं है ना। दिल्ली में सीधा बीच में सारी वहां तो सोसाइटीज है ना बड़ी बड़ी, तो पार्क बीच में होता है, सारी सोसाइटी चारों तरफ बीच में खड़े होकर सब देख रहे हैं। इट्स वेरी बैड एक्चुअली, बहुत बुरा है। तो उनको बताना पड़ेगा, ठीक है तुम योग कर रहे हो, मगर योग का शब्द का मतलब क्या है बताओ। चलो किताब छोड़ो, योग शब्द का मतलब ही बता दो। ये लॉजिक पूछना पड़ेगा, योग मतलब क्या है? अब योग का संस्कृत में मतलब है जुड़ना, ये तो वो मना नहीं कर सकते। तो किससे जुड़ना? अब बताओ तुम। तो वो क्या बोलेंगे वो लोग? किसी से जुड़ना है तो भगवान से या परमात्मा से जुड़ना है। तो तुम तो सिर्फ सांस ले रहे हो, ऊपर नीचे लटक रहे हो, ये कोई योग थोड़ा ना है। भगवान का है। और वैसे भी भगवान से जुड़ोगे कैसे? भगवान से कैसे जुड़ोगे? फेविकॉल से? एक ही तरीका है, नहीं? जुड़ते हैं हम किसी से भी, जुड़ते हैं प्रेम से, है नहीं? प्रेम से जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि योग का लक्ष्य क्या है? वासुदेव से प्रेम करना। हो गया नहीं हो गया? लॉजिक क्लियर हो गया नहीं हो गया? आप ये बोल सकते हो आप। किंतु इस विधि से, योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम और शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। यह होता है ना योग में, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होते हैं। आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद धारणा, ध्यान। तो किस पे ध्यान लगा रहे हो बताओ मुझे? तुम वो योग कर रहे हैं, आधा ही कर रहे हैं। पहली बात, किस पे ध्यान लगा रहे हो आप? ध्यान लगाने के लिए तो कृष्ण है, और कौन है? तो हृदय में परमात्मा स्वरूप है। धर्मात्मा, ये क्या है? धर्मात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है। ओ भाई, परमात्मा, स्पेलिंग मिस्टेक है। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उससे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। योगी लोग किस पे ध्यान लगाते हैं? परमात्मा पे। परमात्मा कौन है? कृष्ण का एक छोटा सा, ये समझ लीजिए कृष्ण की रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन समझते हैं? शीशे में हमारी परछाई पड़ती है, ऐसी भगवान की परछाई हर एक के हृदय में। तो परछाई को छू नहीं सकते, है नहीं, और ना ही परछाई से बोल सकते हो, वो तो परछाई पड़ रही है ना। ऐसे ही परमात्मा ना आपसे बोलते हैं ना आप छू सकते हो। परमात्मा बस आपको देखते रहेंगे, क्या कर रहा है, क्या नॉनसेंस कर रहा है, क्या अच्छा काम कर रहा है, सब नोट करते रहेंगे। उनके पास डायरी है आपकी, और सब नोट करते रहते हैं, क्या क्या सोच रहा है अभी, सब कुछ नोट हो रहा है हृदय में। भगवान जो परमात्मा जो बैठे हैं, योगियों को यह अनुभव होने लगता है, और योगियों को यह भी अनुभव होने लगता है धीरे धीरे कि ये परमात्मा किसकी परछाई है? कृष्ण की। अगर उनको भक्तों का संग मिल जाए तो, अगर असली योगी उनको तो पता लग जाएगा कि परछाई की शक्ल भी तो सेम होगी जो आदमी की शक्ल है, या कुछ अलग हो जाएगी। तो परमात्मा की शक्ल वही है जो कृष्ण की है, सिंपल है। विष्णु की शक्ल वही है जो कृष्ण की है, क्योंकि विष्णु कृष्णा एक ही है ना। जब कृष्ण भगवान वहां पे गए थे ना, क्या कहते हैं, जब वृंदावन छोड़ के जा रहे थे, तो हमें पता है अक्रूर जी लेके जा रहे थे कृष्ण को, है नहीं, लेके जा रहे थे। तो भगवान ने कहा वृंदावन के बॉर्डर पे, भगवान ने कहा रुक जाओ। अब भगवान स्नान करके आए, भगवान ने कहा अक्रूर जी आप भी स्नान कीजिए। एक्चुअली अक्रूर जी को स्नान करना था, उनको संध्या वंदन जो भी करनी थी, तो उन्होंने स्नान किया। वो लोग वहीं पे रथ पे बैठे थे। जैसे ही अक्रूर जी पानी में गए, नीचे उन्होंने कुछ मंत्र बोले, तो किसके दर्शन हुए? विष्णु के दर्शन हुए, चतुर्भुज। मगर उनको कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने कहा यार ये तो सेम शक्ल है कृष्ण की है तो विष्णु, मगर शक्ल सेम है। वो उठे पानी से, उन्होंने कृष्ण को देखा दूर से, और फिर नीचे गए, फिर विष्णु को देखा, सेम शक्ल। तो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। सो उससे हमें पता लगता है कि विष्णु और कृष्ण एक ही है। उससे हमें पता लगता है कि परमात्मा के अगर आपको दर्शन होंगे तो उनकी शक्ल आपको वही नजर आएगी जो कृष्ण की है। इसलिए योगी लोग पहचान लेते हैं, हाँ भैया ये तो कृष्ण की परछाई है, कृष्ण से भक्ति करना आता अच्छा है। इसलिए क्या कह रहे हैं? वासुदेव परा योगा। यू अंडरस्टैंड? प्रभुपाद के पर्पट बहुत अच्छे हैं, किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विपथ हो जाते हैं। मोस्टली योगी क्या करते हैं? आसन प्राणायाम करके स्वास्थ्य ठीक करते हैं, यही कर रहे हैं ना, उसमें स्वास्थ्य में फंस जाएंगे। इसीलिए हमारे इस्कॉन में हम योग वोग हम लोग नहीं करते। हाँ, कभी हेल्थ प्रॉब्लम है तो कर सकते हो, क्योंकि वो साइंस है, उससे हेल्थ ठीक हो सकती है। अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए योग की कोई जरूरत नहीं है। हेल्दी रहने के लिए कौन सी किताब है? हेल्थ के लिए कौन सी किताब है हमारे शास्त्रों में? आयुर्वेद। और आयुर्वेद में योग की चर्चा ही नहीं है। आयुर्वेद किताब है जिससे आप आयु बढ़ा सकते हो। आयुर्वेद में खुद में लिखा है, अगर कोई आयुर्वेद 100% फॉलो कर ले, वो 1000 साल तक जी सकता है, आपकी आयु ही बढ़ जाएगी और कभी बीमार नहीं होगे आप। तो अब आयुर्वेद में तो योग की चर्चा ही नहीं है। नो नथिंग। आयुर्वेद में बस केवल 3 चीजें हैं, अगर आप ये करोगे तो हमेशा हेल्दी रहोगे। केवल 3 चीजें। एक, आपको सोना आना चाहिए ठीक से, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, सोने में। दूसरा, खाना आना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब खाना है। और तीसरा, ब्रह्मचर्य। सो अगर ये 3 चीज आपके दिमाग में फिट है तो कभी भी बीमार नहीं हो सकते। ये चरक संहिता कह रही है। सो कोई योग तो है नहीं उसके अंदर। कहाँ है योग? दिखा दो मुझे योग। थोड़ा सा तो थोड़ा सा चरक लिख रहे हैं कि आप थोड़ा सा वो उसको क्या बोलते हैं, पीटी कहते हैं, व्यायाम। थोड़ा सा चरक कह रहे हैं, अगर करना है तो व्यायाम कर सकते हो। व्यायाम योग नहीं होता। जैसे स्कूल में नहीं व्यायाम कराते थे, उछलना, ऐसे हाथ करना, ऐसे करना है थोड़ा सा वो कह रहे हैं अगर करना है तो वो कर लो, हाथ वाथ हिलाने के लिए, जॉइंट्स थोड़े
लूज हो जाएंगे ना। और अगर आपको थोड़ा सा और अगर शरीर को थोड़ा एक्टिव रखना है तो मसाज करो। अभ्यंगम, अभ्यंगम पता है? मसाज पता है ना? मसाज, मालिश, मालिश। तो पहले जमाने में मालिश बहुत करते थे, याद है नहीं? ऐसे हमारे दादा दादी हमारी, अब मालिश खत्म हो गई, अब तो कोई करता ही नहीं मालिश। इस है स्पा है, अच्छा दुकान में करते हैं वो मालिश। पूरे बॉडी की मालिश थोड़ी ना होती है, होती है 10,000, वो तो फ्री में हो जाएगी घर में सो मालिश अगर आप जो करेगा वो कभी बीमार नहीं हो सकता। इसलिए पहले तो जब छोटे थे हर संडे को मालिश होती थी हमारी। बच्चों की करते नहीं थे पापा मम्मी, या छोटे बच्चों की तो रोज ही करते हैं, पूरा घी से उसको, इतनी बदबू आती है उस बच्चे में। मुझे याद है बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते थे, घी लगा के बुरा नहीं है मगर मैं ऐसे ही बता रहा। तेल से करते हैं, सरसों के तेल की वो आती रहती है खुशबू उसमें से। बट अच्छा है, जो मालिश करेगा कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि सारी बात जो वायु है वो बिल्कुल फिट हो जाएगी। कभी आर्थराइटिस नहीं होगी आपको जो मालिश करेगा। कभी अगर किसी को आर्थराइटिस है आप करके देख लो, मालिश करो ठीक हो जाएगी आर्थराइटिस। सो इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि दुर्भाग्यवश योगी क्या है, अपने शक्तियों में और स्वास्थ्य में फंस जाते हैं आसन प्राणायाम करके। बल्कि स्वास्थ्य के लिए योग करने की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे, योग का लक्ष्य कृष्ण है, मगर वो योग में स्वास्थ्य में फंस गए, मगर स्वास्थ्य के लिए वो भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो ये लोग जितने भी बीमार होते हैं ना, तो ये लोग वहां पे जाते, पतंजलि जाते नहीं हरिद्वार में। मुझसे कितने लोगों ने पूछा पतंजलि जाए, तो वो होके आते। तो मैंने कहा क्या हुआ बताओ, तो कहते हैं हाँ ठीक हो गए। तो मैंने कहा वो मैं भी ठीक कर सकता हूँ, तुम यहीं पे बैठे बैठे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? मैंने कहा भैया ऐसा है कि तुम पतंजलि जा रहे हो, वो क्या कर रहे हैं तुम्हें? वो टाइम पे सुला रहे, टाइम पे उठा रहे। वहां पे खाने का टाइम होता है बस, तो खाना पीना सही कर रहे हैं, उससे अपने आप सही हो जाओगे। अगर तुम दिल्ली में कर लोगे, वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है। योग आसन तो एक्स्ट्रा है बस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रभुपाद ठीक प्रभुपाद लिख रहे हैं योग के बारे में। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगी को अगले जन्म में, ऐसे दुर्भाग्यशाली योगी फिर मर जाते हैं, योग वो करते हैं, अगले जन्म में क्या होगा? विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म मिलता है, जिससे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें। सो या तो अच्छे परिवार में पैदा हो जाएंगे या समथिंग, बस जन्म मृत्यु में फिर से आना पड़ेगा। अब कितना ऊपर नीचे लटक लोगे, ज्यादा लटकोगे टूट जाएगी हड्डी ध्यान रखना, कई लोगों की हो जाती है, ज्यादा कर लेते हैं तो स्लिप डिस्क हो जाती है। इसलिए सारी चीजें कलयुग के लिए बनी नहीं। वासुदेव परा योगा। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान के पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को लगभग भूल जाते हैं। लक्ष्य ही भूल जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं वासुदेव परा योगा। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? वासुदेव परा क्रिया। क्रिया मतलब क्या है, कोई बताएगा? हाँ, मतलब कर्म करना। कर्म तो कह रहे हैं सारे कर्मों का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। वासुदेव परा, परा मतलब संतुष्ट, उनको संतुष्ट करना है। और उसके बाद क्या लिखा है? वासुदेव परम ज्ञानम। अब यहाँ पे पॉइंट है, प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे ही ज्ञान का अनुशीलन है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के 18 प्रकरण है। That's a big thing. ज्ञान, जो ज्ञानी लोग हैं उनको 18 चीजें करनी पड़ती हैं, 18 गुण लाने पड़ते हैं अपने में, तब वो ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं। मुश्किल है ज्ञान का रास्ता। ज्ञान में ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त, आत्म संयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है, जन्म जरा व्याधि मृत्यु के कष्टों से अवगत हो जाता है। ये कौन सा श्लोक है, किसी को पता है? प्रभुपाद कौन सा श्लोक सोच रहे हैं अपने माइंड में? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम, 13 चैप्टर का पहला श्लोक। आप जाके पढ़ो। पहला है दूसरा है, ऐसे ही कुछ है।
अच्छा, ज्ञानम ज्ञेयम, ये तो दिव्य गुण है। 16 चैप्टर का पहला श्लोक होगा शायद, 16 का। हाँ, दैवी गुण वही है, आई थिंक वही बता रहे हैं। या देखना 13 का 9 है, आई थिंक 9 श्लोक है, 9 है। सो आप ऐसे प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो ना तो श्लोक सोचो कि कौन सा श्लोक बोल रहे हैं, अगर सोच सकते हो तो। इसलिए मैंने बोला था कि साथ में आके डिस्कस करो। हाँ भैया, प्रभुपाद कौन सा है? हाँ, 9 श्लोक है, यही है। जन्म मृत्यु जोराग आदि, अमानित्वम अदम मित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम, प्रभुपाद लिख रहे हैं। ज्ञान के रास्ते पे सारे गुण लाने पड़ते हैं। भक्ति के रास्ते पे क्या होता है? गुण अपने आप आते हैं, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप चीजें समझ आने लगेंगी, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं। भगवान से जुड़ने से अपने आप ज्ञान आने लगेगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं सारा ज्ञान अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्ति में जाकर समाप्त हो जाता है। अतः वासुदेवी ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य हैं। आप क्यों ये सब समझने में लगे पड़े हो? क्यों अच्छे गुण लाना चाहते हो? क्यों अच्छे गुण लाना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम अच्छे नहीं बनेंगे तो हम अच्छे व्यक्ति को समझ, चोर ही चोर को समझता है ना। सो ज्ञानियों का रास्ता ही होता है। ज्ञानी कहते हैं चलो भी हम ज्ञान से अच्छा बनेंगे तो भगवान को समझ सकते हैं हम। मगर भक्ति का रास्ता क्या है? भगवान कह रहे हैं तुम अच्छे हो बुरे हो मेरे पास आ जाओ, मुझसे जुड़ जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगा और फिर तुम मुझे समझ सकते हो। तो क्या बेटर है, खुद अच्छा बनना फिर भगवान को समझना, या भगवान ही अच्छा बना दे और ज्यादा बेटर है ना। मगर उसमें एक प्रॉब्लम है बस, जब टीचर स्टूडेंट को अच्छा बनाता है तो क्या होता है? पिटाई भी होती है ना थोड़ी सी, क्योंकि वो है तो गंदा। तो इसलिए थोड़ी सी पिटाई शायद हो सकती है आपकी, क्योंकि हम गंदे हैं ना। तो भगवान नॉलेज भी देंगे शास्त्रों की, भक्तों की भेजेंगे, थोड़ी सी पिटाई भी होगी। पिटाई समझते हो? भगवान पिटाई कैसे करते हैं? कभी दुख दे देंगे, कभी किसी भक्त से बोलेंगे इस पर चिल्ला दो, तो फिर धीरे धीरे हम ठीक हो जाएंगे। सबके लिए अलग अलग प्लानिंग होती है टीचर की। नहीं, जो अच्छा स्टूडेंट है उसको पिटाई मारने की जरूरत नहीं, जो थोड़ा बुरा है, जो ठीक नहीं हो रहा, फिर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। मगर वो अच्छा है। अगर पिटाई नहीं होगी, अगर टीचर नहीं होगा, आप कितना ही पढ़ लो एग्जाम में पास नहीं होने वाले। खुद से पढ़ के कौन पास होता है? नहीं, कोई पास। IIT पास करने के लिए भी कोचिंग लेनी पड़ती है। सो कोचिंग तो चाहिए। कोचिंग में कोई कोचिंग लेगा तो एक्सपेक्टेड है कि टीचर कभी कभी डांटेगा भी। नहीं पता, मतलब हम मान मना के ही जाते हैं। पहले जमाने में तो ऐसे ही होता था कि जो स्टूडेंट बोलते थे, मतलब स्टूडेंट के फादर मदर बोलते थे कि इसको बहुत पीटना और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है नहीं? पहले ऐसा होता नहीं होता था? हाँ, विद्या डंडे ना बरतते, विद्या दंड से आती है। सो अब तो क्या टीचर नहीं मार सकते, अब तो मना है स्टूडेंट को मारना, केस हो जाता है। मगर पहले अगर टीचर मार दे और बच्चा पेरेंट्स को कंप्लेन करे तो पेरेंट्स भी उसको मारते थे ऊपर से। तू शैतानी कर रहा हो, ले कहाँ ले। और फिर मास्टर्स आपको कहते थे इसको बहुत मारो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वो अच्छे स्टूडेंट निकलते थे। फिर जब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता था वो बच्चा, तब किसको श्रेय देता था? उसी मास्टर को जिसने बहुत पीटा है। तो उसी प्रकार भगवान हमें अच्छा बनाते हैं, थोड़ा बहुत दंड भी मिलता है, मगर जब हम अच्छे बन जाएंगे तब हमें पता लगेगा कि कृष्ण ने हमारी कितनी मदद की है। इसलिए कह रहे हैं वासुदेवा परम ज्ञानम। सो प्रभुपाद यहाँ पर ज्ञान के बारे में लिख रहे हैं, आप पढ़ना घर जाकर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही हाल समस्त तपस्याओं का है। वासुदेवा परम तपः। सो तपस्या का अर्थ है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। आप किसी भी तपस्वी के पास जाओगे, मोस्टली तपस्वी शिव जी की पूजा करते हैं। मोस्ट तपस्वी आप देखोगे ना, आप अघोरियों के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ, हिमालय जाओ, वो किसकी करेंगे पूजा? बम बम भोले। तपस्या मतलब वो क्या राख वाख लगा के शिव की पूजा करते हैं। मगर व्यासदेव के अकॉर्डिंग सारी तपस्याओं का फल क्या है? कृष्णा, शिव नहीं है। क्यों है ऐसा? अगर कोई तपस्वी मिल जाएगा वो कहेगा नहीं, तो उसको क्या लॉजिक दोगे? प्रभुपाद लॉजिक बता रहे हैं। तपस्या का अर्थ है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को
सहना, किसी लक्ष्य को पाने के लिए शारीरिक कष्टों को सहना। इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर रावण हिरण्यकशिपु ने भी नाना प्रकार के तपस्या की, उन्होंने भी तपस्या की। उनका उद्देश्य क्या था? अपना भोग करना। तो तपस्या जरूरी नहीं है कि भक्ति करते हैं, असुर भी तपस्या करते हैं। बल्कि रावण हिरण्यकशिपु की तपस्या तो ऐसी थी कि ब्रह्मा जी भी देखने आ गए, इम्प्रेस हो गए। ऐसी तपस्या तो आज तक किसी ने की नहीं। मतलब हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की कि उसका सारा हड्डी, सारा मांस वास गल के सिर्फ हड्डी रह गई थी, और हड्डी में उसने अपने प्राण रखे हुए थे। मतलब यू कैन इमेजिन, ऐसी तपस्या तो किसी ने की नहीं आज तक। कभी कभी आधुनिक राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। हो गया ना, अब ये हो गया ना, अभी यही हो रहा था ना यहाँ पर। अब राजसी यज्ञ कर रहे हैं पॉलिटिशियन, उसके लिए पैसे करना, ये करना, कष्ट तो सही होंगे ना सामने, मगर वो अपने लिए कर रहे हैं। तो प्रभुपाद, एक्चुअली प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत अच्छे हैं। प्रभुपाद में तात्पर्य में पूरे सोसाइटी में चल रहा है, पहले ही लिखा हुआ है। अगर आप प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेगा समझ जाओगे एग्जैक्टली क्या चल रहा है सोसाइटी में। यह वास्तविक तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या की विधि यही है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में कि तपस्या भगवान कृष्ण के लिए होनी चाहिए? कौन सा है, किसी को पता? वही श्लोक है वैसे तो। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारी यज्ञ और सारी तपस्या भगवान कृष्ण के लिए होनी चाहिए, कह रहे हैं। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। और कोई श्लोक आता है गीता का? सारी, कोई पूछेगा भी तुम क्या गीता के स्टूडेंट हो, हमें बताओ, तो और कौन सा श्लोक है? सारी तपस्याएं भगवान कृष्ण के लिए होनी चाहिए। कुछ तो शास्त्रों से बोलना पड़ेगा ना, कहेगा तुम अपने मन से बोलते जा रहे हो यार। या वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा। उसके बाद क्या? विदित्वा स्थानम परम उपैति, स्थानम परम उपैति शांतम, ऐसे कुछ है, भूलिए। भगवान, तो श्लोक कौन सा है? 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक है कि वेदों में यज्ञों में तपस्याओं में जो भी कुछ फल मिलेगा उससे ज्यादा फल मेरी भक्ति करने से मिलेगा, क्योंकि वो सारी तपस्याएं मेरे लिए ही हैं। आ गया नहीं आ गया? ओके, सो तपस्याएं भगवान के लिए, ये हमें समझ आ गया। अब प्रभुपाद एक और चीज लिख रहे हैं, अन्यथा सारी तपस्याएं रजो और तमोगुनी मानी जाती हैं। भगवान के लिए तपस्या होती है वो सतोगुनी होती है, या एक्चुअली भगवान की तपस्या निर्गुण होती है, 3 गुणों से परे है। बाकी सारी, हिरण्यकशिपु की तपस्या कैसी थी? तामसिक थी। अब वैसे कोई तपस्या करेगा तो आप बहुत इंप्रेस नहीं होगे? हैं बाबा जी तो भैया उन्होंने 20 साल से कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, समाधि में बैठे, तो लोग तो बड़े प्रभावित हो जाते हैं ना, और जाके पैर छुएंगे, भक्तों के पास आएंगे तो वो रोज ही प्रसाद खा रहे हैं, कह रहे हैं तुम तो मोटे गेंडे हो रहे हो खा खा के, और ये देखो बाबा जी इन्होंने 30 साल से कुछ नहीं खाया, हड्डी हो गए। ये है तपस्या। मगर एक्चुअली प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि वो तपस्या कैसी तपस्या है? तामसिक है। इंप्रेसिव लगेगी मगर है तामसिक, क्योंकि किसके लिए कर रहा है वो तपस्या? अपनी सिद्धियों के लिए, भगवान कृष्ण के लिए नहीं कर रहा। चाहे भक्त वैसी तपस्या नहीं कर रहे, चाहे भक्त रोज प्रसाद खा रहे हैं, अच्छा, मगर फिर भी वो उस हर योगी से ऊपर है, हर तपस्वी से ऊपर है जो कि कुछ नहीं खा रहा, क्योंकि उसका लक्ष्य गलत है नहीं? अगर आप 100 किलोमीटर, अगर आपको रांची जाना है, आप 100 किलोमीटर पटना की तरफ चले जाओ, और दूसरा आदमी सिर्फ 1 किलोमीटर रांची की तरफ जाए, तो कौन बेटर है? और रांची की तरफ 1 किलोमीटर जाने वाला बेटर है। कहेगा नहीं मैं तो 100 किलोमीटर चल गया। हाँ भी चले हो, मगर गलत डायरेक्शन में चले हो, तो कोई मतलब नहीं है। तो रजोगुनी तमोगुनी तपस्या, इनफैक्ट जो संसारी लोग हैं वो भी तपस्या करते हैं, नहीं? पैसे कमाने के लिए तपस्या तो होती है, मेहनत तो करनी पड़ती है, मगर उनकी तपस्या कैसी है? रजोगुनी। इसलिए लोग उससे भी इंप्रेस होते हैं। देखो, लोग कहते हैं नहीं भक्तों से, तुम तो ज्यादा काम नहीं करते, देखो इतना काम करता है, पैसे कमाता है, दिन से रात तक काम करते रहे, तुम तो माला जपते रहते हो, थोड़ा बहुत काम करके बैठ जाते हो, तुम तो क्या कहते हैं उसको, कैसे, क्या शब्द कहते हैं वो? निकम्मे हो। निकम्मे कहते हैं,
देखो अपने उन लोगों से सीखो कैसे दिन से रात तक काम करते रहो, दुकान में पैसे कमाओ, कितनी तपस्या है, नहीं कहते नहीं है, मगर हमें पता उनकी तपस्या कैसी है, रजोगुनी। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे रजोगुनी तमोगुनी मानी जाती है। इंप्रेसिव है मगर गलत है। इंप्रेसिव समझते हो? इंप्रेसिव कैसे कहेंगे? प्रभावशाली है मगर गलत है। हर चीज जो प्रभावशाली है वो सही नहीं होती, जरूरी नहीं है वो सही हो, और गलत भी हो सकती है। काम तथा अज्ञान से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। रजोगुनी तपस्या प्रभुपाद लिख रहे हैं कैसे होती है, काम वासना से होती है। रजोगुनी तपस्या काम वासना से प्रेरित है। सुबह से शाम तक पैसे कमा रहा है, तपस्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, मगर उसको प्रेरणा कहां से मिल रही है? अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कर रहा है, काम वासना। जो बाबा जी हैं जो तपस्या कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, उनको प्रेरणा कहां से मिल रही है? अज्ञान से। अज्ञान से भी तपस्या कर रहे हैं, नहीं, उनको भगवान का ज्ञान ही नहीं है, ऐसे शरीर गलाते जा रहे हैं। दैट्स ऑल। भगवान कृष्ण के माता पिता सात्विक गुण ही जीवन के 3 तापों को कम कर सकता है। तपस्या सतोगुण में होनी चाहिए, रजोगुण तमोगुण छोड़ के। बेस्ट तपस्या है सतोगुण से भी ऊपर, केवल भगवान के लिए। भक्तों के लिए तपस्या क्या है, ये बताएगा? क्या तपस्या है हमारे लिए? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं तपस्या क्या है? प्रभुपाद सेंटेंस लिख रहे हैं, गीता में लिख रहे हैं, भक्तों के लिए केवल एक ही तपस्या है, सदैव भगवान का स्मरण करो, कभी भी भगवान को मत भूलो। यही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। कुछ ऐसा मत करो कि भगवान को भूल जाओ, सारी क्रियाएं करो कि भगवान याद रहे, क्योंकि मन में भगवान को रखना मुश्किल होता है ना, है नहीं? तो वही तपस्या है बस भक्तों की, तो ये करना है और क्या है। तो भक्ति के नियम जितने भी हैं वो ऐसे ही बनाए गए हैं कि भगवान सदैव मन में रहे और कभी भी भगवान हटने नहीं। तो भक्ति में, भक्ति करने से अपने आप तपस्या हो जाती है, कहने का मतलब है। जितने नियम पालन करोगे अपने आप तपस्या होगी, और कुछ करने की जरूरत, हम कोई और व्रत, कोई और खाना पीना कम नहीं करते। हमारी तपस्या, भक्तों की तपस्या प्रचार में मुश्किल आती है, नहीं आती है, इतना आसान नहीं है प्रचार करना। सो प्रचार में जो मुश्किल आएंगी वही हमारी तपस्या है। हम थोड़ा ना कम खाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा खाओ पियो और भगवान की सेवा करो। ऑफकोर्स इतना मत खाओ कि सो जाओ पूरे दिन, वो भी नहीं होना चाहिए, बट ठीक से खाओ पियो और भगवान की सर्विस करो। क्योंकि आप खाओगे नहीं तो कीर्तन में नाच भी नहीं सकते, उसी में थक जाओगे, वो भी प्रॉब्लम है। सो भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव तथा देवकी ने वसुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं प्रभुपाद। अब आपको कहे चलो ठीक है, तो अपने अपने मन से बनाया तपस्या भगवान के लिए होनी चाहिए, तो आप एग्जाम्पल देख लो। भगवान के माता पिता ने 3 जन्म तक तपस्या की पिछले जन्मों में, कृष्णी सुतबा के रूप में, फिर कश्यप और अदिति के रूप में, तब तो के वामन देव हो गए थे मगर उन्होंने तपस्या की थी, और तीसरा जन्म है वसुदेव देव की, तो भगवान यहाँ पर उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए। उन्होंने इस इच्छा से की थी कि भगवान की हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, मतलब पिता है, अतः वह समस्त जीवों के आदि जीव हैं, वही समस्त भोक्ताओं का आदि भोक्ता है। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, क्या लिखा है? वासुदेव परो धर्मो। अब इसके बारे में क्या बोला जाए? वासुदेव पर धर्मो, और यू से अब जाके पूरा पपट पढ़ना। मगर प्रभुपाद क्या कह रहे? वासुदेव पर धर्मो, सारे धर्म का लक्ष्य कौन है? कृष्ण। इसका कोई श्लोक है? वो तो धर्म त्यागने को कह रहे हैं, मगर हम कह रहे हैं सारे धर्म का लक्ष्य भगवान कृष्ण है। कोई श्लोक आता है गीता का? अब आप जब मिलोगे, जब साथ में बैठोगे ना, जब माता जी और ये, तो यही करना होगा आपको, पूछना पड़ेगा हाँ भाई कोई श्लोक याद बताओ, तब इंटरेस्टिंग बनेगा ना। वरना आपने पेज पढ़ा, हाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं इसको कोई श्लोक याद है, तो श्लोक भी याद होने लगेंगे, वरना आप फिर याद नहीं रहेगा कुछ। सारे धर्मों का लक्ष्य भगवान कृष्ण है। चलो सोच के ढूंढ के आना मेरे से, मगर बहुत फेमस श्लोक है। क्या है मतलब? धर्म संस्थापना अर्थ आया
सुना नहीं है तो क्या है, भगवान खुद ही धर्म की स्थापना करने आते हैं। और कैसा धर्म, 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक देखो क्या है, यही धर्म अमृतम। क्या क्या श्लोक, कैसे हेतु धर्म, कैसे दिखाना जरा। हाँ ये तो धर्म अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधाना मत परमा भक्तास्त्यतीव में प्रिया। भगवान कह रहे हैं ये जो मैंने धर्म का अमृत तुम्हें दिया है, उसको पान करने से, श्रद्धा से अगर तुम समझोगे तो मेरी भक्ति प्राप्त होगी, और ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये श्लोक है, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। सारे धर्मों का लक्ष्य भगवान को प्रेम करना ही है। सिंपल हो गया, वासुदेव परा धर्म। और आखिरी क्या, वासुदेव परा। इसका मतलब क्या है, ये अब प्रभुपाद लिख रहे हैं, बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी, यानी बंदी जो जेल में क्या होता है, बंदी भी होते हैं और जेलर भी होता है, व्यवस्थापक भी, सिपाही भी होते हैं। किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक राजा के नियमों से बंधे होते हैं। वो राजा के नियम में तो बंधे हैं, बंदी भी तो राजा के नियम में बंधे, व्यवस्थापक भी राजा के नियम में बंधे हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा नियमों से बंधा नहीं है। राजा तो कहीं भी आ सकता है, किसी भी सेल में आ सकता है, जिसको कहे छोड़ दो उसको छुड़वा सकता है, कुछ भी कर सकता है। मगर जो प्रिजनर है उन पे नियम लागू होंगे, जो व्यवस्थापक है वो भी उनके नियमों से, लॉ से काम करेगा। राजा के लिए कोई नियम नहीं है। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस जगत के नियमों से परे होते हैं। इसलिए लिख रहे हैं वासुदेवा परागति। गति मतलब होता है, गति मतलब होता है लक्ष्य। भगवान ही सब जीवों के लक्ष्य हैं। क्यों? क्योंकि सारे जीव इस संसार में, चाहे जीव हो चाहे देवी देवता हो, चाहे जेल में हम कैदी हो चाहे इसके व्यवस्थापक हो, देवी देवता, सबके सब भगवान के नियमों से बंधे हैं। जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो वो भी कोई नियमों से बनते नहीं है। भगवान स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र हैं। इसलिए लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए जो स्वतंत्र है, परतंत्र थोड़ा लक्ष्य होना चाहिए कोई। सो इसलिए कृष्णा वासुदेवा परागति, सबके लक्ष्य है। वासुदेव पर गति का मतलब लक्ष्य होता है। हमारी भक्ति का, हमारी सेवा का, सबका लक्ष्य भगवान है। इसलिए एंड में उन्होंने गति कह दिया। वेदों का, यज्ञों का, योग का, क्रिया का, ज्ञान का, तपस्या का, धर्म का, सबकी गति क्या है? वासुदेव। उन्होंने कंक्लूजन दे दिया, गति फिनिश। सो इस तरह से आप प्रभुपाद का पॉपट पढ़ो, उसको पढ़ो, उसको श्लोक से जोड़ो। श्लोक से जोड़ना होगा कि प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं, श्लोक कौन से शब्द को एक्सप्लेन कर रहे हैं श्लोक के। और फिर ये सोचो कि क्या श्लोक, कौन सा शास्त्रों का श्लोक हो सकता है इसको प्रमाणित करने के लिए। तो एक दूसरे से पूछो, नहीं आ रहा तो किसी से पूछो। तो इस तरह से आपको शास्त्र आ जाए अच्छे से। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है। जैसे कई लोग कहते हैं कि वेदों में तो निराकार बताया गया, ठीक है, आप कह रहे हो कि कृष्ण भगवान है, आप गीता कह रहे हो, गीता में भगवान रेफरेंस देके आप प्रूफ कर रहे हो, तो गीता तो कृष्ण ने खुद बोली है, वो खुद ही अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं, तो हम क्यों माने इस चीज को? मैं समझ गया आपकी बात। तो वेदों में सकार की भी चर्चा है, सिर्फ निराकार की नहीं है। ज्यादा निराकार की मगर सकार की भी चर्चा है। बट एक्चुअली क्या है, जैसे आप सरस्वती के वेद पढ़ते हैं, वो सरस्वती में उसमें पूरा निराकार का ही। देखो पॉइंट ये है कि आर्य समाज वालों ने वेदों को पूरा नहीं लिया, आधा लिया है। वो तो आर्य समाज वाले जो उपनिषद है उनको भी नहीं मानते। सिर्फ वेदों में 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वो केवल संहिता को मानते हैं। इस तरह से उनका मत है, कि उनकी रिसर्च से उनको ऐसा लगा। मगर अगर आप सारे शास्त्र अगर आप उपनिषद ही पढ़ोगे तो उपनिषदों में लिखा है कि वेद क्या है। ऋक् सामवेद अथर्वस च महाभारत रामायण तथा इतिहास पुराणश्च। इतिहास पुराण 4 वेद, सबको वेद कहा जाता है, बल्कि इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। ये भी वेदों में लिखा है।
सो अगर आप वो पूरा शास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई इतिहास पुराण भी तो पंचम वेद है, और पुराण इतिहास क्या है? महाभारत। महाभारत में क्या आता है? गीता। तो गीता पंचम वेद है। इसलिए अगर आप आधी नॉलेज लोगे तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो गलत कंक्लूजन निकलेंगे। इसलिए उनका कंक्लूजन गलत आता है। इसलिए हमें पहले उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया गीता भी वेदों का भाग है, समझे? और वो वेदों में ही दिया है। अब इसको काट के दिखाओ, उनके पास कोई काट नहीं है। इसलिए सारे शास्त्रों को इकट्ठा लेके तब सारी चीजें समझ आएंगी। अब आधे भाग से तो कुछ भी निकाल लोगे ना, आधे से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर वहां पे। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट होगी उनसे, आर्ग्यूमेंट इस तरह से की जाएगी, और कोई तरीका नहीं है आर्ग्यूमेंट करने का। That's all. कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं? हाँ, कर्मकांड के अंतर्गत आता है यज्ञ। कर्मकांड जैसे जनरली लोग अपने लिए करते हैं, तो उसका लक्ष्य आप बोले कि हर भगवान है। शास्त्रों में दिया यज्ञ करो, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, ये होगा वो होगा, दिए हुए हैं। तो कहते हैं देखो वेदों में दिया हुआ है, इसलिए हम कर रहे हैं। मगर एक्चुअली पॉइंट ये है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एक्चुअली वो भगवान के लिए है, मगर भागवत में उदाहरण दिया गया है। जैसे बच्चे को दवाई खिलानी होती तो पहले क्या बोलते हैं उसको कि बेटे दवाई खा ले, टॉफी मिलेगी, लालच देना पड़ता है ना। तो ऐसी वेदों में लालच दिया है, हाँ भाई यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा। मगर जब आप सारे वेद पढ़ोगे तो जो अगर वेदों के अंत में आओगे भाग में, शुरू में यज्ञ दिए हैं कर्मकांड, अंत में आओगे तो उपनिषद आ जाएंगे। उपनिषदों में लिखा है यज्ञ ही प्लवा अदृढ़ा, यज्ञ की नाव बहुत अस्थिर है, डगमग है, यज्ञ से आप पूरा नहीं पहुंच पाओगे, ऐसा भी लिखा है। तो फिर बाद में वेदों में इस तरह ऐसे लिखा गया है कि भी यज्ञ की नाव डगमग है, अगर आप स्वर्ग के लिए करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए यज्ञ हो वही विष्णु। यज्ञ किसके लिए करना है? विष्णु के लिए। तो शुरू में लालच दिया गया है। कर्मकांड इसलिए मैंने बताया था, कर्मकांड उन लोगों के लिए जो रोड पे चल रहे हैं, जो भोगी लोग हैं, जो भक्ति में है, हवा में उड़ रहे हैं, उनके लिए कोई करने की जरूरत ही नहीं, वो तो लक्ष्य तक पहुंच गए, उनको समझ आ गया। भगवान विष्णु की पूजा होती है, विष्णु की हाँ, वही तो समझा रहा हूँ। विष्णु की देते हैं, ऐसे होता है। पूजा होती है भगवान की, लक्ष्मी नारायण जन्म में। और कोई पूछना था भाई? क्या कहना? चार नियम का पालन करते हैं, वही तपस्या है। वही तपस्या है असली, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 4 नियम, सुबह मंगल आरती, बाहर का मत खाओ, वो भी तपस्या हो गई, और थोड़ी तपस्या हो गई। भगवान का नाम बोलना, वो वाणी की तपस्या हो गई। वैष्णवों का आदर करना, वो शरीर की तपस्या हो गई। मन को भगवान में लगाए रखना, वो मन की तपस्या हो गई। तो भक्ति में तपस्या अलग तरीके से है। भक्ति में वो वाली तपस्या नहीं है जो योगी ज्ञानी करते रहते हैं, अपने आप को सुखा रहते हैं, उसके कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक है। मगर सबसे बड़ी तपस्या है भक्ति की प्रचार। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तपस्या है नहीं है, बुक वितरण तपस्या या बाहर सड़क पे जा रहे हो, ठंड में गर्मी में सड़क पे घूम रहे हो, वो भगवान को बहुत पसंद है। इसलिए सड़क पे घूमना, बुक देना, वो तो बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ये असली तपस्या है, प्रीचिंग एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उससे भगवान, उससे हम शुद्ध हो जाते हैं। यज्ञ दान तपा करना पावनानी मनीषिणा, उससे व्यक्ति शुरू होता है। ओके, सो शिला प्रभुपाद की जय।